सावन का महीना शुरू होते ही बाबा भोलेनाथ के भक्त उनकी आराधना में लग जाते हैं। उनकी आराधना के साथ साथ वो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए भी पहुंचते हैं। इन्हीं में से झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। यूं तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की। आइए जानते हैं बैजनाथ धाम का इतिहास। बैजनाथ धाम देवघर को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को नहीं आमंत्रित किया। यज्ञ के बारे में पता चला तो देवी सती ने भी जाने की बात कही। शिवजी ने कहा कि बिना निमंत्रण कहीं भी जाना उचित नहीं, लेकिन सती जी ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। शिवजी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। लेकिन जब वह वहाँ गई, वहाँ उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का अपमान होते हुए देखा। यह वह सहन नहीं कर पाई और वह यज्ञ कुंड में भस्म हो गई। सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वह माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगी। देवताओं की प्रार्थना पर आक्रोशित शिव को शांत करने के लिए श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को खंडित करने लगे। सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाया। मान्यता है इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह यह देश का पहला ऐसा स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। इस वजह से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है। बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो रावण ने कहा कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। यह सुनकर सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अगर शिवजी रावण के साथ लंका चले गए तो सृष्टि का कार्य कैसे होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सोच समझ कर वरदान देने के लिए कहा। इस पर शिवजी ने रावण से कहा कि यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। भगवान शिव ने रावण से कहा कि जहाँ भी मुझे भूमि स्पर्श हो जाएगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इस बात पर रावण सहमत हो गया। भगवान ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था। इसी दौरान भगवान शिव ने रावण को लघु शंका की इच्छा जता दी। काफी समय तक बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़कर लघु शंका करने लगे। इसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और इससे चरवाहे ने रावण को आवाज लगाकर कहा कि वह अब इस शिवलिंग को उठाए नहीं रह सकता है। रावण लघु शंका करने में व्यस्त होने के कारण सुन नहीं पाया। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब रावण को भगवान की लीला समझ में आई। कथा के अनुसार इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिवजी के दर्शन होते ही शिवलिंग को उसी जगह पर स्थापित कर दिया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजित है। यूं तो सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, लेकिन बैजनाथ धाम परिसर के शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिनों पहले बाबा मंदिर, माँ पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भोलेनाथ व माता पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन तैयार किया जाता है। ऐसे ही आत्मकथाओं और ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहे हिंद बस भक्ति।